Hello and welcome to another informative video। आज का हमारा मौजू बहुत ही ख़ास मुख्तियारनामे के हवाले से है, जिस अंग्रेज़ी में जिसे हम पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो कितने अक़साम की होती है, उसका क्या इस्तेमाल होता है, आज हम इस मौजू को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम बात करेंगे आज वो होगी जर्नल पावर अटॉर्नी के हवाले से कि जर्नल पावर अटॉर्नी क्या है, किस तरह से वो इस्तेमाल होगी और किस तरह एग्जीक्यूट होगी। उसके साथ साथ हम इसके बाद जो है एक और वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह बनाएंगे, जिसमें ये तरीका कि किस तरह से मुख्तियारनामा आम लिखा जाएगा, किस तरह से मुख्तियारनामा ख़ास लिखा जाएगा, यानी कि हाउ टू राइट अ जनरल पावर अटॉर्नी एंड हाउ टू राइट एन स्पेशल पावर अटॉर्नी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मुख्तियारनामा ख़ास यानी कि जनरल पावर अटॉर्नी से। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए ताकि जो और आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस में बनाऊं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आता रहे। मुख्तियारनामा ख़ास क्या होता है, इसे किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसकी कितनी किस्में होती हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि कोई भी शख्स अपना किसी कानूनी काम की तकमील के लिए किसी को नुमाइंदा मुकर्रर करे तो उस तकर्रुरी को मुख्तियारनामा कहा जाता है। ये इख्तियारी तहरीर जिसे बाकायदा रजिस्टर कराना ज़रूरी है ताकि जो शख्स मुख्तियारनामा आम किसी शख्स को दे रहा है वो उसके बिहाफ पर वो काम कर सके जो वो इख्तियारात उसको दे रहा है। मुख्तियारनामा आम जो है उसका आम हासिल शख्स का इख्तियार देने वाले की तरफ से एक से ज़्यादा कानूनी मामला सर अंजाम दे सकता है। वो उसकी मुख्तलिफ जगह पर नुमाइंदगी कर सकता है, प्रॉपर्टी के ख़रीद व फ़रोख्त कर सकता है। मुख्तियारनामा ख़ास का हामिल शख्स इख्तियार देने वाले की तरफ से सिर्फ वही ख़ास काम कर सकता है जिसके मुख्तियारनामा में इजाज़त दी गई हो। मुख्तियारनामा ख़ास में जायदाद की ख़रीद व फ़रोख्त नहीं हो सकती। तो यहाँ दो चीज़ों का एक कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर आप मुख्तियारनामा ख़ास देते हैं यानी स्पेशल पावर अटॉर्नी देते हैं तो स्पेशल पावर अटॉर्नी सिर्फ़ और सिर्फ एक ख़ास काम के लिए दी जाती है और वो सिर्फ ख़ास काम के बाद वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन मुख्तियारनामा आम जब आप किसी को देते हैं तो वो उसमें जो आपने मुख्तलिफ इख्तियारात उसको दिए हैं और वो जब तक कि वो रिवोक ना हो जाए। दूसरी इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपके पास जर्नल पावर अटॉर्नी है, मुख्तियारनामा आम आपके पास है, तो अगर जिसने प्रिंसिपल जिसने ये एग्जीक्यूट किया है, जिसने ये इख्तियार आपको दिया है, अगर उस शख्स का इंतकाल हो जाता है तो उस सूरत में ये जो जर्नल पावर अटॉर्नी है या मुख्तियारनामा आम है ये ऑटोमेटिक रिवोक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। बहुत से लोग इसको जिस तरह के हम अमूमन सेल डीड्स वगैरह में देखते हैं या दूसरे कामों में देखते हैं कि लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, और इस चीज़ को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस चीज़ का भी इल्म होना चाहिए कि आया ये मुख्तियारनामा आम अभी इंटैक्ट है या नहीं है।
अगर वो इंटैक्ट नहीं है यानी कि उसका इंतकाल हो गया है तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी जो है वो चली जाएगी उसके वर्सा के पास। क्योंकि हमारे यहाँ दो किस्म की आजकल ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं एक तो जर्नल ट्रांजेक्शन है जो उसमें हम सेल डीड, लीज डीड, गिफ्ट डीड ये करते हैं, लेकिन दूसरी एक ट्रांजेक्शन लोग प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ वो जर्नल पावर अटॉर्नी एग्जीक्यूट करा लेते हैं या मुख्तियारनामा आम एग्जीक्यूट करा लेते हैं। रजिस्टर्ड होता है, वो बिल्कुल ये रजिस्टर्ड होता है, लेकिन रजिस्टर होने के साथ साथ अगर उस शख्स का इंतकाल हो जाता है जिस शख्स ने ये दिया है इख्तियार, तो उस सूरत में वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली जो जिस शख्स ने इख्तियार दिया था उसके वर्सा के पास चली जाएगी। फिर आपको नए सिरे से तमाम मामलात करने पड़ेंगे। तो बेहतर कभी भी आप कोई ट्रांजेक्शन करें तो बेहतर तो यही है कि आप उसकी सेल डीड, लीज डीड, गिफ्ट डीड जो भी आप करें वो एग्जीक्यूट कराएं, बजाय इसके कि आप कोई प्रॉपर्टी जर्नल पावर अटॉर्नी या इर्रिवोकेबल जर्नल पावर अटॉर्नी की बुनियाद पे आप परचेज़ करते हैं। उसका ठीक है कि उसमें जो भी मामलात हैं, लेकिन अगर उस शख्स का इंतकाल हो जाता है जिसने वो एग्जीक्यूट की है तो उस सूरत में आपके पास फिर कोई राइट नहीं रहेगा उस प्रॉपर्टी का और वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली चली जाएगी उस शख्स के वर्सा के पास। मुख्तियारनामा आम जो है वो जनरली एक स्टैम्प पेपर पे लिखा जाएगा जिस पर नोटरी की टिकट्स लगाई जाती हैं या आप जो है स्टैम्प पेपर जो परचेज करेंगे रजिस्ट्रार ऑफिस में उसको रजिस्टर कराया जाएगा। उसे किसी नोटरी पब्लिक, अदालत, जज, मैजिस्ट्रेट या सफारत खाने से तस्दीक कराया जाएगा। मुख्तियारनामा गैर तस्दीक शुदा हो तो उसे दुरुस्त तस्वुर नहीं किया जाएगा। मकसद इस बात का हम यूँ ले सकते हैं कि अगर कोई मुख्तियारनामा आम है, जैसे कि एक शख्स जो कि इस वक्त मुल्क से बाहर रह रहा है तो वो भी अगर अपनी प्रॉपर्टी की कोई ट्रांजैक्शंस करना चाहता है पाकिस्तान में, तो वो शख्स वहाँ से एक जर्नल पावर अटॉर्नी एग्जीक्यूट करेगा। वहाँ के जो नोटरी पब्लिक है उससे वो अटेस्ट कराएगा और वो फिर पाकिस्तान में यहाँ भेज देगा। यहाँ पर हमें उसी पावर अटॉर्नी को 3 माह के अंदर अंदर रजिस्टर कराना लाजमी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। लोग इसकी इल्म ना होने की वजह से बहुत सारे मामलात फिर लिटिगेशन की तरफ चले जाते हैं। तो अगर आप पावर अटॉर्नी कहीं से किसी दूसरे मुल्क में कोई रह रहा है और उसने आपको भेजी है तो उस सूरत में आप ये पावर अटॉर्नी अपने मुल्क में उसको रजिस्टर कराना लाजमी है। जो मुख्तियारनामा आम है जिसे हम जर्नल पावर अटॉर्नी या इर्रिवोकेबल जर्नल पावर अटॉर्नी, उसका सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर होना लाजमी है। अगर वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड नहीं है तो उस सूरत में उसकी लीगल हैसियत नहीं है। स्पेशल पावर अटॉर्नी, जैसे कि हमने कहा, स्पेशल पावर अटॉर्नी जो होती है वो किसी एक काम के लिए, किसी एक पर्पस के लिए दी जाती है। वो पावर अटॉर्नी आप नोटरी पब्लिक से आप अटेस्ट करा सकते हैं और वो काबिल अमल और काबिल कबूल होती है अदालती सिस्टम और दूसरी जगहों पर। लेकिन अगर आपने कोई प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन करनी है, कोई सेल करनी है किसी प्रॉपर्टी को, तो उस सूरत में अगर कोई आप पावर अटॉर्नी लेते हैं तो वो मुख्तियारनामा आम है और वो जर्नल पावर अटॉर्नी है जिसका रजिस्टर होना लाजमी है। जो आपको जब पावर अटॉर्नी मिल जाती है और जो जर्नल आपके पास कंडीशंस, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस आप पे लागू होती हैं, कौन कौन से इख्तियारात आपको दिए गए हैं। तो जो मुख्तियार होता है, जिसको इख्तियार दिया जाता है, यानी कि एक शख्स जिसने अपना इख्तियार किसी दूसरे शख्स को दिया है, तो मुख्तियार की तरफ से किए गए जितने भी फैसले हैं उसको आप उसके बिहाफ पर, जिसने आपको ये पावर अटॉर्नी एग्जीक्यूट की है, वो उसके बिहाफ पर ये तमाम मामलात कर सकता है और उसको मानना भी पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके पास रजिस्टर्ड मुख्तियारनामा आम है या रजिस्टर्ड जर्नल पावर अटॉर्नी है, उस बिहाफ पर अगर आप कोई ज़मीन की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं तो वो बिल्कुल लीगली वैलिड है और उसको वो मानना पड़ेगा।
जैसे कि कोई मुआहदा करता है, कोई रजिस्टर सेल डीड एग्जीक्यूट करता है, तो वो तमाम चीज़ों को आपको मानना पड़ेगा कि भाई ये जो है जिस प्रिंसिपल के बिहाफ पर जिस शख्स ने एग्जीक्यूट की है, जो उसका पहले मालिक था, उसने चूँकि अब इख्तियार दे दिया है किसी दूसरे शख्स को, जो कि मुख्तियार है, जो एजेंट है, वो उसके बिहाफ पर ट्रांजेक्शन कर सकता है और मुख्तियारनामे में दिए गए अमूर को सरअंजाम देगा। किसी तीसरे फरीक को नुकसान हो जाए तो वो इख्तियार देने वाला उसका ज़िम्मेदार होगा। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस वक़्त भी आप जब जर्नल पावर अटॉर्नी एग्जीक्यूट करें तो बहुत सोच समझ के, ख़्याल से और उसको पढ़ के, जहाँ से भी आप उसको ड्राफ्ट करा रहे हैं, किसी लीगल कंसल्टेंट से ड्राफ्ट करा रहे हैं, वकील से ड्राफ्ट करा रहे हैं, तो उसको बाकायदा बहुत सोच समझ के किसी शख्स को अपने इख्तियार दीजिए। चूँकि वो शख्स कोई भी काम करेगा वो आपके बिहाफ पर करेगा और उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। अगर वो कोई गलती करता है, कोई भी ऐसा मामला करता है, वो आपके बिहाफ पर एक्ट कर रहा है, बीइंग अ मुख्तियार, बीइंग एन एजेंट, वो आपके उस पर कर रहा है, लेकिन उसका जो ज़िम्मेदार होंगे वो आप होंगे। चूँकि जिस वक़्त आप ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करते हैं तो वह आप उस वक़्त इख्तियार देते हुए ये कहते हैं कि ये जो कुछ भी करेगा वो जो है उसका ज़िम्मेदार मैं होऊंगा। तो इसलिए जब भी आप कोई पावर अटॉर्नी एग्जीक्यूट करें तो वो बहुत ही इंतहाई सोच समझ के और पढ़ के उस साइन कीजिए। हर डॉक्यूमेंट को, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट साइन करें, इन जनरल बात कह रहा हूँ कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट साइन करें तो उसको ज़रूर पढ़ा करें। चूँकि हम नहीं पढ़ते, जल्दबाजी में बहुत सारे डॉक्यूमेंट, सेल एग्रीमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, एग्रीमेंट्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, तो हम वो साइन कर देते हैं, फिर बाद में उसके नुकसानात होते हैं। चूँकि हमने पढ़ा नहीं होता, हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं। तो आप थोड़ा सा, जब भी कभी कोई भी डॉक्यूमेंट हो, उसको साइन करने से पहले उसको ज़रूर पढ़ें। एक दफ़ा पढ़ें, 2 दफ़ा पढ़ें, ताकि आप उसको समझ सकें आपके इसमें आपने लिखा क्या है। चूँकि आप किसी को जब इख्तियार दे रहे हैं तो आप एक तरह से, अगर आम बात की जाए तो अपने हाथ आपने कटवा लिए। अब वो बंदा कोई भी काम उस पर अगर करता है वो आपके बिहाफ पर करता है। मुख्तियारनामा जो है उसकी मियाद के हवाले से ये है कि मुख्तियारनामा जो जिस मकसद के लिए जारी किया जाए, अगर वो मुकम्मल हो जाता है तो ख़त्म हो जाता है। जैसे कि अगर आप स्पेशल पावर अटॉर्नी, मुख्तियारनामा आम की मियाद जो है वो, चूँकि एक मियाद कितनी होती है, मुख्तियारनामा ख़ास की मियाद कितनी होती है, ये दो डिफरेंट सवालात हैं। तो मुख्तियारनामा आम जो है वो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जब तक उसको रिवोक ना किया जाए। रिवोक करने के लिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस से भी आप एप्लीकेशन दे के उसको रिवोक कर सकते हैं। दूसरे, चूँकि वो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो उसकी कैंसिलेशन के लिए आप सूट भी फाइल कर सकते हैं। मुख्तियारनामा ख़ास जो है उसकी मियाद जो है वो, जब जिस पर्पस के लिए आपने दिया है, अगर वो काम मुकम्मल हो जाता है तो उस काम मुकम्मल होने की सूरत में वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। तो लिहाजा इख्तियार देने वाला शख्स, जिसने इख्तियार दिया है, वो अगर चाहे तो वो मुख्तियारनामा जो आम है उसको कैंसिल कर सकता है। उसको जो है रजिस्ट्रार साहब के पास एक दरख्वास्त दाखिल करेगा उसकी मनसूखी के लिए, या फिर उसके बाद उसको अखबार में देना होगा, और अगर वो चाहे तो उसके ख़िलाफ़ सूट फाइल कर सकता है, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्टर्ड जनरल पावर अटॉर्नी का, या इख्तियार देने वाले की मौत वाक़ हो जाए। अगर किसी शख्स ने, जिसने ये रजिस्टर्ड पावर अटॉर्नी एग्जीक्यूट की है, और अगर उसकी मौत वाक़ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो डॉक्यूमेंट ख़त्म हो जाता है। तो आज हमने इस वीडियो में 2 चीज़ों को डिस्कस किया है, एक मुख्तियारनामा आम और एक मुख्तियारनामा ख़ास। मुख्तियारनामा आम जो है वो रजिस्टर होना चाहिए, मुख्तियारनामा ख़ास जो है वो किसी ख़ास काम के लिए दिया जाता है, और वो जब वो काम कंप्लीट हो जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन मुख्तियारनामा ख़ास जो है आम जो है, वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। उसके लिए आप सब रजिस्ट्रार साहब के पास एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, अखबार में इश्तहार दे सकते हैं, और सूट फाइल कर सकते हैं कैंसिलेशन के लिए, या जिसने ये एग्जीक्यूट किया है उसका इंतकाल हो जाए।
उम्मीद है आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव, जो मैंने आपके पास साथ मालूमात शेयर की हैं वो पसंद आई होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए। अपने और अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।